हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड मास्टर क्लास। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। कई बार एग्ज़ाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं जिनको हम बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारा दिमाग चल नहीं पाता और हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए टाइम एंड वर्क में, वो हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि टाइम एंड वर्क में क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो टाइम एंड वर्क एक पार्ट में कंप्लीट नहीं हो सकता। हम लगभग इसका 4 से 5 पार्ट में इसका वीडियो लेके आएंगे और ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो आज हम सबसे पहले बेसिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन में उस बेसिक को कैसे अप्लाई करें वो डिस्कस करेंगे। तो टाइम एंड वर्क में क्या अप्रोच होनी चाहिए वो हम देखते हैं। टाइम एंड वर्क में एक ही चीज़ होता है कि किसी पर्सन की कैपेसिटी क्या होती है। तो कैपेसिटी इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, कि कोई व्यक्ति किसी काम को कितने समय में कंप्लीट कर देता है, ये उसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल वर्क जितना उसने किया, और यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल टाइम जितना उसको टोटल टाइम लगा है। अगर आप ये पूरा चीज़ समझ गए तो आप ये समझ लो कि आपका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से आपने समझ लिया है। ठीक है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आप क्वेश्चन करके सीख लोगे। ठीक है, अगर हम यहाँ किसी पर्सन की कैपेसिटी की बात करें तो जैसे कि कोई आदमी है किसी काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है। जैसे कि आप मान लो कि पर्सन ए है, वो किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो 10 डेज है उसको टोटल टाइम लगे हैं, तो उसकी कैपेसिटी हम कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया कि वर्क जो है टोटल वर्क वो 500 यूनिट्स है। ठीक है, अगर हमारा वर्क 500 यूनिट्स है और ए को टोटल टाइम 10 डेज लग रहे हैं, तो ए की कैपेसिटी होगी टोटल वर्क जो हमारा ये है 500 यूनिट अपॉन टोटल टाइम जितना उनको टाइम लगा। तो यहाँ से आप देखोगे कि 50 यूनिट्स पर डे ए काम कर सकता है। तो 50 जो है ये ए की कैपेसिटी हो गई, यानी 1 डे में वो 50 यूनिट्स वर्क कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ से हमें कैपेसिटी पता चल गया। अगर हम मान लें इफ हमारा जो वर्क है वो 1 है, ठीक है, और सेम ए को 10 डेज ही लग रहा है काम करने में, तो अब ए की कैपेसिटी क्या होगी। यहाँ पे ए की कैपेसिटी क्या होगी, देखिए ए की कैपेसिटी होगी 1/10। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क और ये अपन टोटल टाइम, तो यानी वो 1/10 यूनिट वर्क पर डे कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर हमारा वर्क 1 हो तो भी हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैपेसिटी को। ठीक है, अगर हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल्स टू होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला जिसे हम क्वेश्चन में ज़्यादातर यूज़ करेंगे वर्क को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अगर हमने मान लिया जैसे लेट कि ए जो है वो 2 यूनिट्स पर डे काम को कंप्लीट करता है। ठीक है, यानी ए की हमने कैपेसिटी दे दी और हमने टोटल टाइम दे दिया जो ए को लग रहा है वो हमने दे दिया 10 डेज। ठीक है, तो अब अगर हमें यहाँ कहा जाएगा कि हम वर्क बताइए, तो वर्क हम कैसे लिखेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू होगा 2 × 10, यानी कैपेसिटी इंटू टाइम। तो आ जाएगा आपका टोटल वर्क 20 यूनिट्स, ये आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास 2 पर्सन है
लेट ए किसी काम को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 15 डेज में कंप्लीट कर सकता है। तो अब हमें बताना है कि दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे पास सिर्फ डेज दिए हुए हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे डेज दिया हुआ है, हमारे पास वर्क नहीं दिया हुआ है। तो एक मेथड होता है एलसीएम मेथड। हम एलसीएम मेथड से वर्क को कैलकुलेट करके और हम बताते हैं कि ये दोनों मिलके किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकेंगे। तो हमने लिख लिया कि ए जो है वो 10 डेज में काम को कंप्लीट कर रहा है और बी 15 डेज में, ठीक है। तो यहाँ से हम 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। जब हम 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे तो जो एलसीएम आएगा वो हमारा होगा टोटल वर्क, और उस टोटल वर्क को हम यहाँ लिखते हैं। तो 10 और 15 का एलसीएम होगा 30 यूनिट्स होंगे एलसीएम। और फिर इसके बाद हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, ए की एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क हमारा 30 है, ए को लग रहा है 10 डेज, तो 30 और अपॉन 10 कर दें तो यहाँ से ए की कैपेसिटी मिल जाती है कि वो 3 यूनिट्स पर डे कंप्लीट करेगा। अब हम 15 बी का भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, 30/15 कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे बी की कैपेसिटी आ जाएगी पर डे की। तो यहाँ पे आएगा 2, यानी एज बी जो है वो 2 यूनिट्स पर डे काम को कंप्लीट कर सकता है। तो अब दोनों को मिलके कितने समय लगेंगे, अगर हम दोनों को मिला के देखें तो टोटल टाइम कितना लेंगे, ये इनका टोटल टाइम होगा, टोटल वर्क 30 है और ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो हम इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। हम कैपेसिटी को एफिशिएंसी भी कहते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करके लिखेंगे क्योंकि ये दोनों मिल के काम कर रहे हैं। तो 3 + 2 5 हो जाएगा, यानी 6 डेज में ए एंड बी दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब एक इसी टाइप्स का क्वेश्चन है वो हम करके देख लेते हैं। जैसे हमने कहा इफ ए डज half of the work followed by B who does the remaining work in how many days work will be completed। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है कि इफ ए डज हाफ ऑफ द वर्क, मतलब हमारा सेम क्वेश्चन यही है कि ए 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है, बी 15 डेज में, और पूरा टोटल वर्क हमारे पास 30 यूनिट्स है। अब हमने इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमने कहा कि ए जो है वो टोटल वर्क का हाफ वर्क कर लेता है और फॉलोड बाय बी, मतलब जब ए हाफ वर्क कंप्लीट कर लिया उसके बाद बी आता है और जो बचे हुए काम को वो पूरा कर देता है। फिर कह रहा है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड, यानी कितना टाइम लगा होगा वर्क को कंप्लीट करने में, यानी ए से लेके बी तक टोटल उन लोगों ने जितना टाइम लिया वो हमें बताना है। तो अगर ए ने हाफ वर्क कंप्लीट किया है तो हम देख सकते हैं कि अगर ए जो है वो पूरे काम को 30 यूनिट को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है तो हाफ वर्क यानी 15 यूनिट्स वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 5 डेज में। 10 डेज में 30, तो हाफ वर्क को कंप्लीट करने में 5 डेज लगेंगे, यानी ए हमारा कितना टाइम लिया होगा, 5 डेज। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, मैं आपको बता देती हूँ कि ए का डेज हमने कैसे निकाला। ए का एफिशिएंसी हमें पता है 10 है और उसने हाफ वर्क ही कंप्लीट किया है, ठीक है। टोटल वर्क तो हमारे 30 है तो उसने हाफ वर्क कंप्लीट किया 15,
और उसकी एफिशिएंसी है ए की 3, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि उसे 5 डेज लगे होंगे काम को कंप्लीट करने में, हाफ वर्क। अब जो आपका बचा हुआ काम है वो बी करेगा, तो बी करेगा, बी को भी 15 काम ही करने, पर उसका एफिशिएंसी कितना है 2, तो ये कितने टाइम में करेगा कंप्लीट, 7.5 डेज में। तो टोटल टाइम कितना लगा दोनों को मिलके काम करने में, टोटल टाइम यहाँ पे लग गया इनको 12.5 डेज। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें छोटी छोटी चीज़ें रखनी है वैल्यू में और हम निकालते जाएंगे। हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, वो है कि वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। जितना उनकी एफिशिएंसी है उससे हम टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम चलिए इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी ए को 10 डेज लग रहे हैं और बी को 12 डेज लग रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट द वर्क। यानी दोनों ने काम को साथ में शुरू किया, पर ए 3 डेज के बाद वर्क को छोड़ देता और चला जाता है। फाइंड इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यानी टोटल टाइम कितना लगा उन्हें वर्क को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे भी आपके पास टोटल वर्क दिया नहीं गया है, आप एलसीएम मेथड से टोटल वर्क निकाल लो। तो यहाँ पे ए को 10 डेज और बी को लग रहे 12 डेज। तो यहाँ से जब आप 10 और 12 का एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 60। ठीक है, ये 60 यूनिट्स हो गया। अब यहाँ से ए की एफिशिएंसी क्या होगी, 60/10 यानी 6 यूनिट पर डे, और इनकी कितनी हो जाएगी 60/12, 5 यूनिट पर डे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों ने काम तो साथ में किया, पर ए 3 दिन बाद चला जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन में पहले हम निकाल लेंगे कि ए ने 3 दिन तक काम कितना किया होगा। सिर्फ अकेले ए अकेले 3 दिन में कितने काम कर सकता है। तो ए की एफिशिएंसी हमारी 6 यूनिट पर डे है और उसने काम किया 3 डेज तक। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि 18 यूनिट काम जो है वो ए ने कंप्लीट कर दिया होगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से 18 को 60 में से 18 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो रिमेनिंग वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारे पास, 60 माइनस 18, ये आपका हो गया 42 यूनिट। ये आपका रिमेनिंग वर्क है। अब रिमेनिंग वर्क को ही तो बी ने कंप्लीट किया, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बी शुरू से लेके अंत तक लगा रहा। तो अगर बी ने टोटल वर्क 42 यूनिट किया है और शुरू से लेके अंत तक काम किया है, तो अगर हम सिर्फ बी का निकाल ले कि टोटल टाइम उसको कितना लगा है काम को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें पता चल जाएगा कितने टाइम लगे हैं टोटल टाइम इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो अब हम बी का टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो बी को लगे होंगे 42/5। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 8/2/5 डेज ये टोटल डेज है जो इस काम को कंप्लीट करने के लिए ए और बी ने दोनों लगाए हैं। ठीक है, पहले आपको जो चला गया है उसके वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देना है कि जितने भी दिन बाद वो चला गया है उसने उस दिन में कितने काम किए होंगे, पहले ये आपको निकाल देना है वहाँ से। और जो शुरू से लगा है अंत तक वो कितना यूनिट काम किया, उस यूनिट को आप उसकी एफिशिएंसी से डिवाइड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा और यही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हम और क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड कुछ और। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट आफ्टर सम डे ए लेफ्ट द वर्क। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि कितने दिन बाद वो काम छोड़ के चला गया ए। एंड द होल वर्क विल बी कंप्लीट इन 9 डेज। यानी बी शुरू से लेके अंत तक लगा है और 9 डेज टोटल लग रहे हैं काम को कंप्लीट करने में। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी डेज ए लेफ्ट
मतलब आपको यहाँ पे निकालना है कि कितने दिन बाद ए काम छोड़ के चला गया था। इफ़ ए एंड बी कंप्लीट द वर्क इन 10 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली, यहाँ से आपको वही सेम मेथड, एलसीएम मेथड यूज़ करना है। ए का 10 है, 10 डेज, एंड बी का 15 डेज है। तो 10 और 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो वो आएगा आपका 30, ठीक है, या 30 यूनिट, ये आपका टोटल वर्क है। अब यहाँ से आप एफिशिएंसी निकालो तो ए की 3 हो जाएगी और बी की 2, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता है कि बी स्टार्टिंग से लेके एंड तक काम किया है और टोटल 9 डेज, तो बी तो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से ही काम करेगा। तो बी ने टोटल कितने काम किए होंगे, टोटल वर्क कितना किया होगा। बी का एफिशिएंसी है 2 और टोटल टाइम लगे हैं 9 डेज, यानी बी 18 यूनिट वर्क कंप्लीट किया होगा अकेले, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क जो ए ने कंप्लीट किया वो कितना बचेगा, यहाँ से हम 30 में से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12 यूनिट, यानी ए जो है वो 12 यूनिट करके गया होगा। और आपको यही बताना है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, 12 यूनिट करने में उसे कितने दिन लगे होंगे, 12/3 कर दो क्योंकि ये उसकी एफिशिएंसी है। तो 4 डेज बाद ए चला गया होगा और ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपने पहले निकाला ये कि बी ने अगर शुरू से लेके अंत तक काम किया है तो वो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, तो 18 यूनिट उसने वर्क किया होगा। तो जो बचा हुआ वर्क है इसका मतलब वो ए करके गया होगा, तो ए ने कितने यूनिट काम किए, 12 यूनिट, ठीक है। अब 12 यूनिट को करने में ए को कितना टाइम लगा होगा, जितनी उसकी एफिशिएंसी है उतना ही उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम लगेगा। तो 12/3 4 डेज, यानी ए जो है वो 4 डेज के बाद चला गया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 3 men A, B, C complete the work in 10, 12 and 15 days। अब यहाँ पे हमारे 3 persons हैं। If A, B and C start work together, यहाँ पे तीनों साथ में काम करना चालू कर रहे हैं। After 2 days A left the work, A 2 दिन बाद चला गया। And next after 2 days C also left, यानी ए के 2 दिन के बाद जाने के बाद सी ने और 2 दिन तक काम किया और फिर चला गया, यानी सी ने टोटल कितने दिन वर्क किया है, 4 डेज। देन इन हाउ मेनी डेज द होल वर्क विल कंप्लीट, तो कितने दिन में काम को कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप वही सेम मेथड, फिर से आप निकालो इनका पहले एलसीएम तीनों का, और वो होगा आपका टोटल वर्क। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम होगा आपका 60। यहाँ से ए की एफिशिएंसी हो गई 6, ये 5 और ये हो गया 4, ठीक है। ये सबकी रिस्पेक्टिव एफिशिएंसी आ गई हमारे पास। तो हम पहले देखेंगे कि ए जो है हमारा 2 दिन बाद चला गया, तो 2 दिन में कितने काम किए होंगे, ये उसका डेज है और ये 6 उसकी ए की एफिशिएंसी, यानी 12 यूनिट वर्क कर दिया है, ठीक है। 12 यूनिट वर्क वो करके चला गया। सी कितने दिन बाद गया, 4 दिन बाद। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो सी ने कितने काम किए होंगे, 16, यानी बी ही जो एक ऐसा इंसान है जिसने बिगनिंग से लेके एंड तक काम को पूरा किया है। तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, जो लोग पहले चले गए उनके हम वर्क को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बचा हुआ वर्क है उसको हम डिवाइड करेंगे उस पर्सन की एफिशिएंसी से जो बिगनिंग से लेके एंड तक काम को किया है, और वही हमारा आंसर होगा कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगा है हमें। तो 6 हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि कितने काम कंप्लीट हो चुके होंगे। ए और सी जब चले गए तो उन्होंने अपने हिस्से का काम कर दिया, तो कितना काम कर दिया होगा, 28 यूनिट। बाकी सारे काम को बी ने अकेले कंप्लीट किया। तो 60 में से जब हम 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आएगा 32 यूनिट रिमेनिंग वर्क है, ठीक है। अब 32 यूनिट को किसने कंप्लीट किया, बी ने। तो टोटल टाइम कितना लगा इस काम को कंप्लीट करने में, 32/5। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम क्यों यहाँ 5 से सिर्फ करेंगे और हमारा फाइनल आंसर यही होगा,
क्योंकि हमारा जो बी है वो बिगनिंग से लेके एंड तक काम को किया है, वो काम को बीच में छोड़ के नहीं गया है। तो बी ने अपने हिस्से का काम किया होगा सिर्फ, और वो अपने हिस्से के काम को करने के लिए वो बिगनिंग से लगा रहा। तो बिगनिंग से एंड तक आने में कितना उसको टाइम लगा अपने हिस्से का काम करने में, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, और वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ये होगा 6 2/5 days, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, यानी तीनों ने मिल के इतने दिन में काम को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो अभी हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ इंट्रोडक्शन था इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कवर किया इसमें। हम इसके बाद और वीडियोस लाएंगे टाइम एंड वर्क पे। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्हें टाइम एंड वर्क में प्रॉब्लम है तो उनके साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अगर कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू।